हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। इस फलन को इस प्रकार एक फलन इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब जब एक्स स्क्वायर का मान लेस देन 1 है और जब एक्स स्क्वायर का मान 1 से या 1 से बड़ा है तो मान है एक्स के। तब फलन है, हमें यहाँ से बताना है फलन किस बिंदु पर सतत या अवकलनीय है, यानी तीनों ही बिंदु हमें एक्स बराबर 1 दिए गए हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। तो मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, हमारे पास यदि कोई भी फलन दिया गया है, हमने उसके लिए सतत ज्ञात करना हो तो सतत के लिए हम यहाँ से क्या लेंगे, वह फलन हमारे पास लगातार चलता रहना चाहिए। उसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ बीच में टूटना नहीं चाहिए, या फिर उसे हम लिख सकते हैं बाईं सीमा जो आए वह हमारे पास दाईं सीमा के बराबर आनी चाहिए। एक स्थिति तो यह लेंगे। और अवकलनीय के लिए यहाँ से हम क्या लेंगे, अवकलनीय के लिए यहाँ से हम एफ डैश एक्स परिभाषित करेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे। तो एफ डैश एक्स हमारे पास प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित होने का अर्थ हुआ उसकी सीमा विद्यमान होनी चाहिए। तो किसी भी बिंदु पर यदि जांच करेंगे तो उसकी जो बाईं सीमा आएगी वह दाईं सीमा के यदि बराबर आएगी तो एफ डैश एक्स का अस्तित्व हमारे पास यहाँ से होगा, उसकी सीमा विद्यमान होगी। तो यदि हम यहाँ से देखें, प्रश्न के अनुसार हमें एफ एक्स यह दिया गया है। तो यदि हम यहाँ से देखें, एक्स स्क्वायर का मान जब भी हमारे पास यहाँ से 1 से कम है, अब एक्स स्क्वायर जब भी एक्स का मान हमारे पास यहाँ से, इस प्रश्न के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, जब भी हमारे पास एक्स का मान हमारे पास यहाँ से 0 से 1 के मध्य होगा, उस स्थिति में एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास 1 से कम आएगा। और यदि एक्स का मान हमारे पास 0 और 1 के मध्य नहीं है, उस स्थिति में हमारे पास उसके अलावा बाकी सारी स्थितियों में एक्स का मान 1 से बड़ा आएगा। यदि हम यहाँ से लेके चलेंगे, एक्स का मान हमारे पास 0 से 1 के मध्य नहीं है, उस स्थिति में तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ से 0 से 1 के मध्य देखें तो ग्राफ हमारे पास एक्स क्यूब के बराबर बनेगा। तो यदि हम इसके लिए ग्राफ, तो यहाँ से यह हमारे पास एक्स अक्ष होगी, यह वाई अक्ष होगी, यह मूल बिंदु होगा, यह बिंदु आएगा हमारे पास 1 1। तो यदि हम यहाँ से देखें 0 से 1 के मध्य, जब भी एक्स का मान 0 से 1 के मध्य, ग्राफ हमारे पास क्या बन रहा है, ग्राफ उस स्थिति में हमारे पास यहाँ से बन रहा है एक्स क्यूब के बराबर। तो एक्स क्यूब का ग्राफ हमारे पास यहाँ से यह आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखेंगे, इसका ग्राफ हमारे पास यहाँ से 0 से 1 के मध्य जब भी होगा, ग्राफ हमारे पास यहाँ से यह बनेगा। और जब भी हमारे पास 1 से आगे होगा या 1 से कम होगा, 1 से ज्यादा होगा या हमारे पास 0 से कम होगा, उस स्थिति में सरल रेखा बन रही है, अर्थात यहाँ से हमारा ग्राफ यह रेखा बनेगी। और उसके अलावा 0 से 1 के मध्य ही नहीं, यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान तो कभी ऋणात्मक तो हमारे पास खैर होगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास उस स्थिति में, और यदि एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास 1 से अधिक या 1 से कम की बात कही गई है, अर्थात ऋणात्मक स्थिति में तो हम ग्राफ लेंगे ही नहीं, केवल धनात्मक स्थिति में लेंगे। यहाँ से हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, यह ग्राफ 0 से 1 के मध्य तो कुछ इस प्रकार है, और 1 से आगे हमारे पास ये सीधी रेखा में जा रहा है। तो ग्राफ लगातार चलता जा रहा है। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं हमारे पास हमें क्या दिया गया है, एच एक्स दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है। एफ एक्स सतत फलन है, एफ एक्स सतत है, एफ एक्स सतत है, यही हमें कहा गया है। तो यदि हम एफ एक्स को लिखना चाहें तो एफ एक्स का मान हमारे पास क्या रहा है, एफ एक्स हमारे पास जब भी एक्स का मान हमारे पास यहाँ से 0 से 1 के मध्य है, तो उस स्थिति में हमारे पास ग्राफ क्या है, उस स्थिति में एक्स क्यूब बना है ग्राफ। और जब भी एक्स का मान 1 से अधिक है, एक्स का मान 1 से अधिक है, उस स्थिति में ग्राफ हमारे पास एक्स बना, यही तो हमने यहाँ से लिखा है। तो यदि हमने यहाँ से लिखा है तो एफ डैश एक्स, यदि हम यहाँ से लिखेंगे एफ डैश एक्स, हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, एक्स की घात एन का यदि एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो मान हमारे पास आएगा एन एक्स की घात एन माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या बन जाएगा, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर सूत्र के अनुसार, या फिर 1, जब भी एक्स का मान 0 से 1 के मध्य होगा उस स्थिति में आएगा 3x स्क्वायर, और जब भी 1 से अधिक होगा मान आएगा 1, यही आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, x बराबर 1 पर ही हमें जांच करनी है। तो x बराबर x तो सतत तो आ गया प्रत्येक बिंदु पर, अगर ये प्रत्येक बिंदु पर सतत है, x बराबर 1 पर भी सतत होगा। और यहाँ से यदि हम अवकलन की जांच करेंगे तो x बराबर 1 पर ही करेंगे, क्योंकि मान उसी बिंदु पर परिवर्तित हो रहा है। तो x बराबर 1 पर यदि हम देखेंगे f डैश x की, x बराबर 1 पर f डैश x के लिए यदि हम यहाँ से बाईं सीमा देखें, l h, l बराबर क्या आएगा, लिमिट h का मान अग्रसर होगा हमारे पास 0 की, और f डैश 1 माइनस h आ जाएगा हमारे पास, यह तो बाईं सीमा लिखेंगे। तो 1 माइनस h का मान हमारे पास किस स्थिति में आएगा, h 1 माइनस h का मान हमारे पास यहाँ से इस स्थिति में लिखेंगे
यहाँ लिखेंगे। तो यदि हम यहाँ से इसमें लिखते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास 1 माइनस एच अर्थात 3x स्क्वायर वाले में रखेंगे। तो मान हमारे पास क्या आएगा, 3 गुणा में एक्स स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस एच का स्क्वायर लिखेंगे और लिमिट एच का मान अग्रसर कर देंगे 0 की ओर। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से 3 आ जाएगा, बाई सीमा आ गई 3। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से दाई सीमा देखेंगे तो आर एच एल हमारे पास क्या लिखा जाएगा, लिमिट एच का मान अग्रसर होगा 0 की ओर, एफ डैश 1 प्लस एच आएगा। तो इस स्थिति में यदि हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास मान क्या आएगा, मान आ जाएगा 1 अर्थात यहाँ से दाईं सीमा का मान आ गया 1। तो जैसा कि यहाँ से हम देख सकते हैं LHL बराबर नहीं आया RHL की, और यदि यह बराबर नहीं आया तो f डैश x x बराबर 1 पर विद्यमान नहीं है, x बराबर 1 पर अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व ही यदि नहीं होगा तो यहाँ से यह विद्यमान भी नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा तो f x बराबर 1 पर अवकलन नहीं होगा। तो यदि हम यहाँ से विकल्पों से देखें तो x बराबर 1 पर अवकलन नहीं है किंतु सतत है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 1 पर हमारे पास फलन सतत है, x बराबर 1 पर अवकलन नहीं है, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प सी है वह पूरी तरीके से सही होगा। x बराबर 1 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, यहाँ से यह विकल्प सही होगा। शायद समझ आया। धन्यवाद।